वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। दुबई में एज वी हैव सीन कि किस तरह से नेट मिलियनियर माइग्रेशन, पॉजिटिव मिलियनियर माइग्रेशन हो रही है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 6,000 के करीब लास्ट ईयर के जो स्टार्ट्स है उसके अंदर लोग आए थे, मिलियनियर्स आए थे। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए छोटा सा कंट्री है यूएई, और उसके अंदर जो नंबर है ये बड़ा ह्यूज है कंपेयर टू लेट्स से चाइना, कंपेयर टू यूएस, कंपेयर टू कनाडा। इस तरह के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनसे कंपेयर करें तो बहुत बड़ा नंबर है 7,000 का, अगर नेट माइग्रेशन हो रही है पॉजिटिव। उसके बहुत सारे रीजन हैं, हम उन रीजंस में नहीं जाते, बट पॉइंट ये है कि जब इस तरह के लोग आते हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनकी फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर, बड़ी फैमिलीज भी होती हैं, तो उनको एक ऐसा सेगमेंट चाहिए। और जब लोग आते हैं ना बड़े कंट्री से, लेट्स से कनाडा से, लेट्स से यूएस से, तो उनको जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है रहने की, वो भी बड़ी होती है। लोग नॉर्मली प्रेफर नहीं करते लेट्स से अपार्टमेंट में रहना, लोग प्रेफर करते हैं लेट्स से विला के अंदर रहना, या टाउन हाउसेस में तो नहीं, विला कह सकते हैं, विला के अंदर रहना। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी सलमान के साथ बात कर रहा था कि जो हम लोग देखते हैं ना कि जो हायर एंड सेगमेंट है अपार्टमेंट्स का, जो लेट्स से एड्रेस ऑफ डाउनटाउन या इस तरह की जो अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेडरूम 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स, वो 10-15 मिलियंस के ऊपर पहुंच गए हैं। उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है अब, खासतौर पे जब रिसेंटली 2-3 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो अगर उसी प्राइस पॉइंट को देखें, तो हम अगर विला सेगमेंट में चले जाएं, तो उस विला सेगमेंट के अंदर जो ये प्राइस पॉइंट है, ये आपको बहुत अच्छी और बहुत ह्यूज किस्म की एक प्रॉपर्टी दिलवा सकता है। सो सलमान मेरे साथ है, सलमान से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस तरह के क्या ऑप्शंस मौजूद हैं लग्जरी सेगमेंट में, और क्या इमीडिएट, मैं एमआर के ऑफिस में इस वक्त हम लोग हैं, तो एमआर के पर्सपेक्टिव से हमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। क्या हाल कहते हैं है, वली भाई। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल। लग्जरी सेगमेंट की जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी हम साइड वेज यही, बल्कि और भी लोग थे, हम उनसे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो एमआर के अंदर जो खासतौर पे जो अभी ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज आती हैं और हमें वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता और वो यूं करके निकल जाती हैं, करेक्ट। तो क्या स्टेटस क्या है, और हम जो कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अपार्टमेंट वर्सेस विलास जो लग्जरी सेगमेंट की हो, उसके अंदर क्या स्टेटस है इस वक्त? बिल्कुल वली भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस लिए हम यहाँ पर हैं, फिर हम चलेंगे इसी कंपैरिजन के ऊपर कि लग्जरी सेगमेंट्स वर्सेस अफोर्डेबल सेगमेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक अपकमिंग लॉन्च आने वाला है इमार का। इमार ने पिछले साल एक कम्युनिटी लॉन्च करी थी, ओएसिस बाय इमार। अगेन लग्जरी सेगमेंट की कैटेगरी है, और इमार ने उसके अंदर डिटैच टाउन हाउसेस निकाले थे। ये कम्युनिटी 100 मिलियन स्क्वायर फीट से बड़ी है, और इसकी लोकेशन बड़ी सेंट्रिक है, टुवर्ड्स द साउदर्न साइड ऑफ दुबई है। हम इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं उसके मास्टर प्लान के ऊपर, बट उसके अंदर एक नया लॉन्च आने जा रहा है स्पेशली फॉर डिटैच्ड हाउसेस। और ये बड़े हाउसेस हैं, मेंशंस टाइप विलाज हैं ये। ऑल्दो मेंशंस नहीं है, स्टैंड अलोन विलाज ही हैं, बट इट्स ह्यूज। मतलब मैं बिल्टअप की बात करूं तो 17,000 स्क्वायर फीट के आसपास का बिल्टअप की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक नया लॉन्च आने वाला है ओएसिस के अंदर। उसी के हवाले से मैंने आपको कहा कि हम क्योंकि रियल एस्टेट के सारे सेगमेंट्स को कवर कर रहे होते हैं तो स्पेशली फॉर दोस्त जो कि आपने भी बात करी कि माइग्रेंट यहाँ पर आ रहे हैं, और स्पेशली जो बड़े जगहों से आ रहे हैं और मिलेनियर्स आ रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी ही, उनको बेसिकली लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो ये एक कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो कि आपको लिविंग एनवायरनमेंट दे रही है विद द प्राइवेसी। क्योंकि जब इतने बड़ी वैल्यू की बात करते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है प्राइवेसी। तो वो इस कम्युनिटी में कैसे है, क्या है, वो भी हम देखेंगे। और जैसा कि आपने बात करी कि जो लग्जरी सेगमेंट है उसके अंदर अपार्टमेंट्स की क्या वैल्यूएशन है, अगर मैं डाउनटाउन की बात करूं, अगर मैं जेबीआर मरीना की बात करूं, ब्रांडेड कलेक्शंस की बात करूं, तो 4 बेडरूम की प्राइसेस नियरली 15 से 20 मिलियन दिरहम की है। तो व्हाई नॉट हैविंग दैट कैटेगरी, मैं विलास पे देखूं, और विला के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है जहां पर मुझे एक लिविंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, और मुझे क्योंकि अपार्टमेंट में सबसे बड़ी चीज़ प्राइवेसी की होती है, तो यहाँ पर आपको वो फैक्टर नहीं मिलता। तो आप यहाँ पर बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसे फ़ायदेमंद है, क्योंकि डिमांड इस टाइम पे लग्जरी विलास की बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत लिमिटेड है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने चैनल के ऊपर जब वीडियोस बनाता हूँ तो उसके अंदर हर तरह की कंटेंट होता है। इसके अंदर उन लोगों के लिए भी कंटेंट होता है जो लेट्स से नए नए दुबई आते हैं और दे आर ट्राइंग टू मेक देयर लिविंग हियर, और उन लोगों के लिए भी होता है जो मिड सेगमेंट में आ जाते हैं और उनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं और वो प्रॉपर्टी के ऊपर लैडर पे जाते हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
और दूसरा ये कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास पैसे हैं एंड दे वांट टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी, जिस तरह 15 मिलियन 14 मिलियन इस तरह की बात हो रही है, तो ये इवन हमने 22 मिलियन का दिमाग का भी दिमाग में भी एक, किया था, करेक्ट। तो हमने हर तरह के सेगमेंट को कवर करना होता है, तो उस तरह की हम वीडियो बनाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो अभी हम मेरे ख्याल से चलते हैं इसकी। मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपको लोकेशन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर लेके चलूंगा मास्टर प्लान पर और बताऊंगा कि कौन सा पार्ट उस मास्टर प्लान में या कौन सा क्लस्टर है जो कि उस मास्टर प्लान में आ रहा है, और इससे पहले क्या क्या लॉन्च हो चुका है उसके ठीक अंदर, है। और सारा सोल्ड आउट है, मजे की बात आज। अच्छा, ओके। तो वली भाई, लोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। हम हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि लोकेशन इज़ अ की फैक्टर जब भी हम दुबई की रियल एस्टेट के लिए बात करते हैं, क्योंकि बहुत प्रीमियम लैंड्स हैं दुबई के अंदर और बहुत अफोर्डेबल लैंड्स भी हैं। तो आपको बहुत बेयरली आपके पास जो है वो मौका मिलता है लोकेशन को समझने का। तो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे कि आपके पास कौन सी लोकेशन है, और स्पेशली जो ओएसिस है वो क्यों उसकी लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है। इसमें एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर करूंगा, जो एक बड़े अच्छे एक फोरम से आया है मेरे पास, तो उसको भी मैं जवाब दूंगा। तो एज वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास एरिया 1, 2, 3 है, और 3 के अंदर ये ओएसिस की लोकेशन आती है, जो कि आप देखें, अगर मैं जो इंटरसेक्शन है आपका एमिरेट्स रोड का, जो थर्ड मेजर हाईवे है, थर्ड मेजर हाईवे आपका E611 एमिरेट्स रोड, और उसके बाद वाला जो रोड है टुवर्ड्स दी दुबई, ये कहलाता है शेख हमदान बिन अल नहयान स्ट्रीट। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर ये कम्युनिटी लोकेट करती है, जो आपको ये लैंड पार्सल नजर आ रहा है ब्राउन कलर का। दिस इज कॉल्ड ओएसिस बाय ईमार। ये 100 मिलियन स्क्वायर फीट का लैंड पार्सल है। अगर अब आप इसको थोड़ा सा, इसके बराबर में कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं? इसका नेबरहुड जो है अगर आप देखें तो सामने आपके पास जुमेरा गोल्फ स्टेट है, ओके, ठीक है, ओके। इस तरफ आपके पास दमाग लगून्स है, ठीक है, इस तरफ आपके पास रिवर साइड है, और ग्रैंड पोलो इमार की अपनी कम्युनिटी है, ये तलाल अलगाफ है। तो ये पूरा टाउनशिप और जो हम जिसे कहते हैं मास्टर कम्युनिटीज का एरिया, ये उसी के साथ कनेक्टेड है। तो लोकेशन वाइज बड़ा सेंट्रिक है। आपके पास कनेक्टिविटी एमिरेट्स रोड की तरफ से भी है, हमदान बिन अल नहयान, ये दो बड़े हाईवेज हैं, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, ये जो यलाइस स्ट्रीट आ रही है, ये भी यहाँ पर आपको कनेक्ट करेगी। और एक रोड और है जो कि नया आने वाला है, अल्फे रोड, जो कि अलखेल रोड से कनेक्ट होगा, और ये बीच में से जुमेरा गोल्फ स्टेट से कटता हुआ नीचे आएगा और ये आके एमिरेट्स रोड से कनेक्ट होगा। राइट। तो बड़ी ग्रिड आपको इसके अंदर जो है ना एक कनेक्टिविटी मिल रही है। आपको दुबई के किसी भी साइड जाना हो, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम हियर टू देयर। सही। सेकेंडली, एयरपोर्ट बड़ा करीब है आपके पास। यहाँ पर एक सवाल लोगों का आता है कि जब भी हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट से करीब है कम्युनिटी, तो लोगों को सबसे बड़ा जो वरी या फेयर आता है कि नॉइस का, फ्लाइट नॉइज जो है वो तो बहुत होगी। बट आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस पैच को देखेंगे तो ये आपका रनवे है और इसके पीछे आपका फ्लाइट पाथ है। और इस रनवे से अगर मैं सबसे नियरेस्ट कम्युनिटी, जो कि एक तरफ है इमार साउथ और दूसरी तरफ है दुबई रेजिडेंशियल, जो दुबई साउथ का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये हमने अभी किया भी है, मैंने आप कर गए हैं, हाँ, मैंने अभी वो उसका कम्युनिटी रिव्यू किया था। सो ये मिनिमम अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का गैप है, अगर आप रनवे से राइट, तो 4-5 किलोमीटर एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो आपको नॉइज यहाँ नहीं आ रही, तो आप ग्रैंड पोलो या रिवर साइड या ओएसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो तस्वुर भी नहीं। इट्स जस्ट अबाउट द किलोमीटर्स। आप हम कहते हैं 10 मिनट की ड्राइव है, तो 10 मिनट की ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि ये 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। किलोमीटर नियरली आपके पास 12 से 13 किलोमीटर है आपको जाने के लिए। बिकॉज ऑफ द हाईवे आप उसको कनेक्ट जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो नियर टू द एयरपोर्ट होने का मतलब ये है कि आप एक प्रीमियम लिविंग में रह रहे हैं, लेकिन आपके पास एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स द एयरपोर्ट बहुत करीब है, और आपको साउंड वाउंड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आता। सही। और वो भी नॉर्मली फ्लाइट पाथ के ऊपर ज्यादा फ्लाइट पाथ के ऊपर आती है, साइड पे तो वैसे भी नहीं आती है। और अब तो दुबई ने इस चीज को ऑलरेडी खत्म कर दिया है नॉइज रिडक्शन के साथ। जो विंडोज लगती हैं, जो डोर्स लगते हैं, ये डबल ग्लास्ड विंडोज होती हैं, तो आपकी साउंड वैसे ही बंद हो चुकी होती है। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि 5 क्लस्टर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, पालमीरा, मिराज, लवीता, एड्रेस एंड पैलेस। ठीक है, नाउ छठा क्लस्टर आ रहा है और ये है टुवर्ड्स द एमिरेट्स रोड, जो कि आपको ये वाला पॉट दिख रहा है, यहाँ पर आएगा।
और कैसे आएगा हाँ, मैं आपको लेके चलो। चलता हूँ प्लान के ऊपर ताकि आपको आइडिया हो। ओके। तो वली भाई जैसे कि मैंने यार उससे पहले तुमने तो कहा था कि सब सोल्ड आउट है, सोल्ड आउट तो नहीं हो गया? तुम नहीं, नहीं, एमआर के अंदर खड़े में, यू नेवर नो कि जो लॉन्च हो गया है वो सब बिक गया है, लेकिन जो अपकमिंग लॉन्च आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा कि किधर आ रही है। तो उसके लिए आपने पहले ही पैसे मुझे बता देना कि कब देने हैं ताकि मैं उस हिसाब से इसको मैं launch बता दूंगा, करूं। बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन मुझे वो उसी तरह की वो चाहिए ना डील्स जो मैंने एमआर में नहीं मिलती ना, राइट? इस तरह की चीजें। एमआर में टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा, लेकिन एमआर की अप्रिसिएशन अगर आप देखें ओवर द डिकेड वो 300% तक है। तो सही। उसके अंदर कैश फ्लो भी पूरा चाहिए एमआर में और आपको टाइम भी पूरा चाहिए, तब आपको आपकी ग्रोथ नजर आएगी। एमआर शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के लिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि आप अभी लें और आप सोचें 2 साल बाद इसको फ्लिप कर देंगे। नो, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कंप्लीशन तक जाना पड़ेगा। आपकी इक्विटी क्योंकि 80% तक लगनी है, आपको वो भी अरेंज करके रखनी पड़ेगी। राइट। ठीक है। ठीक है। तो लोकेशन हमने समझ ली थी, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका एमिरेट्स रोड जा रहा है टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, ये आपका एक मेजर हाईवे है। एक मेजर हाईवे आपका ये वाला आ रहा है जो कि शेख हमदान बिन अल नह्यान स्ट्रीट है। ठीक है, ओके। एक ये वाली है यलाइस स्ट्रीट जो कि आपकी ये इस तरफ से आ रही है, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और ये जो आपका रोड है ये आपका अल्फे स्ट्रीट है जो कि एक्सपेंड होके आना है जुमेरा गोल्फ स्टेट को क्रॉस करते हुए और फिर आके ये डायरेक्टली एमिरेट्स रोड से कनेक्ट हो जाएगा। सही। अगर एंट्री की बात करूं तो इस कम्युनिटी की एंट्री मेरे पास अल्फे स्ट्रीट से भी आनी है, यलाइस स्ट्रीट से भी आनी है। दोनों तरफ से मेरे पास एंट्री होगी। हमदान बिन अल नह्यान से भी मेरे पास एंट्री है। और अगर मैं क्लस्टर्स की बात करूं तो अभी तक 5 क्लस्टर्स लॉन्च हो चुके हैं। पलमीरा पहला क्लस्टर था जो कि लॉन्च हुआ, फिर मिराज लॉन्च हुआ, फिर लवीटा के मैंशंस लॉन्च हुए, उसके बाद एड्रेस के स्टैंड अलोन वाटर बॉडी के ऊपर यूनिट्स लॉन्च हुए, फिर पैलेस के, ये दोनों ब्रांडेड कोलैबोरेशंस हैं, पैलेस और एड्रेस। सो डेफिनेटली इनकी प्राइसिंग उसी हिसाब से थी। अब जो नया क्लस्टर आने वाला है वो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस साइड जो कि एमिरेट्स रोड के साथ लगकर है। राइट। ठीक है, तो ये क्लस्टर नया आ रहा है ओएसिस के अंदर। उसके बाद बाकी रह जाएगा सिर्फ ये वाला क्लस्टर। रेस्ट ऑल ऑफ द और ये सारे के सारे डिटैच्ड टाउन हाउसेस लगे, वो सॉरी ये विलाज है, इसमें कोई भी टाउन हाउस नहीं है। सही। ये 100 मिलियन स्क्वायर फीट का लैंड पार्सल है और इसके अंदर टोटल 7,000 घर है ओवरऑल द कम्युनिटी। तो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इज या तो ब्लू स्पेस है या तो ग्रीन स्पेस है, या तो वाटर बॉडी है या तो पार्क, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि आप लग्जरी से, सिमिलर टू एमिरेट्स हिल्स या जुमेरा आइलैंड, लैंड पार्सल बड़े हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत लिमिटेड है। ठीक है, अब क्योंकि जाहिर सी बात है वो पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वो पुराना कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर बड़ी अच्छी एप्रिसिएशन है, जबरदस्त। ठीक है ना। तो ये इसका नया क्लस्टर आने वाला है। अब इसकी डिटेल्स क्या है, इसके लेआउट्स क्या है, प्लान्स क्या है, आज वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वली भाई इसके अंदर अगर मैं साइजेस की या लेआउट्स की बात करूं तो ये बड़े सिमिलर रहेंगे आपके पलमीरा, मिराज, एड्रेस और पैलेस के साथ। राइट। लेविटा क्योंकि एक मेंशन सीरीज है तो वो बड़े ह्यूज साइजेस हैं, तो उनको हम अभी डिस्कस नहीं करते। तो सिमिलरली टू मिराज या पलमीरा जो साइजेस हैं, अगर मैं 4 बेडरूम, इसके अंदर जो कैटेगरी है वो 4 बेडरूम, 5 बेडरूम और 6 बेडरूम स्टैंड अलोन विलास की आएगी। 4 बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो साइजेस जो प्लॉट एरिया है वो स्टार्ट हो रहा है 9,180 स्क्वायर फीट से गोज ऑनवर्ड। ठीक है, और अगर बिल्टअप की बात करूं तो नियरली 7,882 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया। और अगर मैं 5 बेडरूम की बात करूं तो प्लॉट एरिया इज अराउंड 12,000 स्क्वायर फीट और बिल्टअप एरिया जो है वो तकरीबन 9,000 स्क्वायर फीट का है। और अगर मैं 6 बेडरूम की बात करूं तो वो एक ह्यूज कैटेगरी है, उसके अंदर 16,517 स्क्वायर फीट का प्लॉट आता है। और अगर बिल्टअप की बात करूं तो 12,886 का बिल्टअप एरिया है। तो एक बड़ा मेंशन टाइप है, क्योंकि बड़े हम एक लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो अगर आप इसके लेआउट को देखेंगे तो आपको सारी चीजें एग्जैक्टली बड़े सेपरेटली अवेलेबल नजर आएंगी, जिसके अंदर ड्राइवर्स रूम है, मेड्स रूम है, डबल मेड्स रूम है, शो किचन है, डर्टी किचन है, 2 लिविंग्स है। इसका अभी हमारे पास लेआउट नहीं है ना, इसका अभी सिमिलर लेआउट है बट एग्जैक्ट लेआउट नहीं है, क्योंकि अभी आपको बताया कि एमआर हम जब भी कवर अप करते हैं तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि या तो वो हम बहुत जल्दी ट्राई करते हैं तो कुछ होता ही नहीं, कुछ होता नहीं, और जब आ जाता है उस टाइम पर वीडियो बनाने का मौका नहीं बना। बट इससे सिमिलर लेआउट है तो डेफिनेटली ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस होगा टाइपोलॉजी के अंदर। हमेशा एमआर इन विलास के अंदर जो बड़े विलास हैं उसके अंदर टाइपोलॉजी डिफरेंस रखता है, क्योंकि वो एक जैसे से टाइपोलॉजी को नहीं कंटिन्यू करता। तो लग्जरी सेगमेंट है। अगेन अगर आप बात करें प्राइसिंग की तो स्टार्ट होता है जो 4 बेडरूम है विद अ प्लॉट एरिया ऑफ 9,000 स्क्वायर फीट
अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होता है वो 14 मिलियन दिरहम से। और अगर मैं बात करूं 5 बेडरूम की तो वो स्टार्ट होता है नियरली 15 मिलियन से। और अगर मैं 6 बेडरूम की बात करूं तो वो स्टार्ट होता है नियरली 25.5 मिलियन से। ठीक है, तो ये इसकी प्राइसिंग है। पेमेंट प्लान बड़ा स्टैंडर्ड है। 20% आपने इनिशियली देना है विद द डाउन पेमेंट, और अलॉन्ग विद द डाउन पेमेंट आपने डीएलडी देना है 4%, और रिमेनिंग हाफ ईयरली पेमेंट आपने करनी है 10% ईच की। और एट द टाइम ऑफ हैंडओवर आपने 20% देके पोजीशन ले लिया। तो 80-20 का प्लान है। और जो अपकमिंग लॉन्च है वो जून 2030 के अंदर हैंडओवर होने जाएगी। तो आपके पास नियरली 4.5 ईयर्स का टाइम फ्रेम होगा। एक लग्जरी सेगमेंट है, एक बड़ी मास्टर कम्युनिटी है बहुत, और उसके अंदर ग्रीन करंटली स्पेस। कोई भी इसमें हैंडओवर नहीं हुआ हुआ नहीं, करंटली अभी कोई भी हैंडओवर नहीं है। इसका जो पहला हैंडओवर स्टार्ट होगा वो 2028 में। ओके, तो 2028 दिसंबर में, देन फिर 2029 के अंदर 3 क्लस्टर हैंडओवर होंगे, और फिर 30 के अंदर फिर ये पहला क्लस्टर हैंडओवर होने जाएगा। राइट। और इसके बाद भी हमारे पास एक इसके बाद आखिरी क्लस्टर रह जाएगा। वो अलग लग्जरी सेगमेंट है, क्योंकि वो फिर मेंशंस में आएगा, जैसे कि लेविता आए थे। सही, वो एक डिफरेंट सही। अच्छा, प्राइस पर स्क्वायर फीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट ये जो हम अभी कवर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, कंपेयर टू जो पुराने आ चुके हैं, उनमें क्या डिफरेंस आया है? क्योंकि वैसे तो मेरे ख्याल से उसमें एग्जैक्ट डायरेक्ट कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि सेगमेंट्स डिफरेंट है। वो तो एड्रेस और जो पैलेस वाले हैं वो तो कंप्लीटली ब्रांडेड कलेक्शन है, करेक्ट। तो लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस है, और कोई आसपास की कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसको हम इससे कंपेयर कर सकें? देखिए, अगर दुबई के अंदर पूरी दुबई को आप कवर अप करें विद लग्जरी सेगमेंट, तो आपके पास जो कंपैरेटिबल प्रोडक्ट्स हैं वो है आपके पास एमिरेट्स हिल्स, जो कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। आपको रिफर्बिश घर वहां पर मिलेंगे। जुमेरा आइलैंड अगेन एक बड़े लेवल के ऊपर एक लग्जरी सेगमेंट है, जो वाटर प्लस ग्रीनरी स्पेसेस के साथ है। पाम जुमेरा एक आइकॉनिक डेवलपमेंट्स है लग्जरी सेगमेंट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट 1 है। ये सारी नियर बाय डेवलपमेंट्स हैं जो कि रेडी के अंदर। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप प्राइस पर स्क्वायर फीट इनकी देखेंगे, नॉट फ्रॉम मी, आप डीएक्सबी इंटरैक्ट पे जाएं या डीएलडी की वेबसाइट पे जाएं, 4000 से 4500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एमिरेट्स हिल वगैरह में, एमिरेट्स हिल्स के अंदर, पाम जुमेरा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर। सही। तो एमिरेट्स हिल तो आपको पता है कि 207 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था। ठीक है, और अब वो 4200 दिरहम पर स्क्वायर, कुछ एरिया पे 6000 दिरहम पर, जो अकॉर्डिंग टू द रिफर्बिश जो लोग करके दे रहे हैं, तो उसके जो अपग्रेड्स हो रही है। तो एवरेज अपग्रेड्स की सिचुएशन तो ऐसी है। अभी मैं स्टेक और स्मार्ट क्लाउड दोनों को मैं देख रहा था, फिक्स एंड फ्लिप्स की उन्होंने प्रॉपर्टीज निकाली हुई थी। उस पे प्रॉपर्टी 15 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, और उस पे जो अपग्रेड हो रहा है वो 6 मिलियन दिरहम का हो रहा है। सो मोर देन 25% का उसके ऊपर खर्चा हो रहा है अपग्रेड करने के लिए। सो वो तो स्काई इज द लिमिट अगर अपग्रेड करने की ऐसा ही। तो वो तो आप उसको जितना करते जाएंगे तो वो गुड़ आप डालते जाए मीठा होता जाएगा। तो बट प्राइस पर स्क्वायर फीट पे आते हैं अगेन, तो 4500 से 4400 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे ये ट्रेड हो रहे हैं। बात करें इमार किस प्राइस पर स्क्वायर फीट पे लेकर आ रहा है, तो ये 1500 से 1700 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे लेकर आ रहा है। तो अगेन आपके पास जो गैप है कैपिटल ग्रोथ का वो काफी अच्छा है, क्योंकि बड़े लिमिटेड से नंबर है यूनिट्स। 100 मिलियन स्क्वायर फीट, अब इससे कंपेयर करें, आप दुबई हिल स्टेट गए, राइट? दुबई हिल स्टेट भी नियरली 100 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह, इतने बड़े एरिया के ऊपर सिर्फ उसके अंदर जो मैपल के टाउन हाउसेज हैं वो 4000 है। ओके, ठीक है, सिद्रा के जो विलाज है वो नियरली 3000। हाँ, क्योंकि वो टाउन हाउसेज भी है ना उसके अंदर, इसमें तो है ही नहीं टाउन। इसमें इस पूरे स्पेस में सिर्फ 7000 घर है। तो बड़ी ही एक्सक्लूसिव, बहुत प्रीमियम और एक लग्जरी सेगमेंट के अंदर, इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं। हाँ, और आसपास के जो एरियाज हैं उसके अंदर कोई इस तरह की कम्युनिटी है? दमाग वगैरह तो खैर नहीं होगा उसमें। फिर दमाग, अब देखिए ना, कम्युनिटी इटसेल्फ दमाग की है। दमाग लगूंस जो है, ठीक है, उसके अंदर भी लग्जरी विलाज हैं, लेकिन बात वही है कि प्रिवेसी की अगर बात करूं तो उसमें टाउन हाउसेज भी हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब वही ना, डिफरेंट टाइपोलॉजीज के मेरे पास 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 6 बेडरूम, 7 बेडरूम की टाइपोलॉजी। हाँ, लेकिन उसी एरिया में सब उसी के अंदर। हाँ। तो आपके पास मिक्स जेंट्री होगी उस कम्युनिटी के। इधर आपके पास बिल्कुल डिफरेंट जेंट्री होगी, डिफरेंट कैटेगरी होगी, क्योंकि यहाँ पर सारे एक हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी की तरफ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे ख्याल से सारी डिटेल्स हमने इसकी डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अगेन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी किसी को लेनी है या वैसे भी कोई प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, तो सलमान से, इनका नंबर नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सलमान। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की सारे निशेस के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। अब दुबई की रियल एस्टेट की सिचुएशन ऐसी है कि आप
कितना भी कह लें, हमारी पहले पुरानी वीडियोस में जाके देखें, नीचे कमेंट्स आ रहे होते थे कि ये बबल है और ये वो, बट थिंग्स हैव चेंज। अब उसके अंदर जैसे स्टॉक्स की बात करते हैं ना, तो स्टॉक्स के अंदर अगर कोई स्टॉक अपनी हायर लेट्स से लिमिट टच करता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके बाद उसको नीचे ही जाना है। उसके बाद उसके अपने जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो कंपनी की प्रोफाइल होती है या जो कंट्री की सिचुएशन होती है, उसकी बेसिस के ऊपर वो और ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, हर चीज़ हर वक्त ऊपर नहीं जाती है, बट इसकी क्या लिमिट है ये मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग तो अभी यहाँ देखते हैं और हमारी वीडियोस जो हैं, सारे लोग जो कि दुबई में हैं सब लोग नहीं देख रहे होते, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से देख रहे होते हैं। करेक्ट। तो उनको नहीं पता होता ग्राउंड सिचुएशन का। तो ग्राउंड सिचुएशन में आपको समझने के लिए, देखने के लिए आपको यहाँ आना जरूरी है। और अगर यहाँ आते हैं तो कनेक्ट विद दीज गाइस, सलमान वगैरह, इनके साथ जब कनेक्ट करते हैं तो फिर आपको और चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और सलमान से कांटेक्ट करने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस नजर आ रही हैं, हमने लास्ट वीडियो की थी ना जिसमें प्रॉपर्टी, इस तरह की और वीडियोस करनी चाहिए जिसके अंदर हमने कुछ और आइडियाज हैं मेरे पास, मैं उनके जो साथ आपके साथ अभी बैठूंगा। आप इस एंड स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने एक वीडियो की थी अबाउट पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बिल्डिंग, तो वो लोगों ने पसंद की थी और काफी लोगों ने रीच आउट किया सलमान को उसके बारे में, इनक्विजिटिव थे। सो यहाँ पर वीडियोस लगा दी हैं, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान। थैंक यू वली भाई, थैंक यू।